अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके सामने 4 चैनल हैं। एक है हमारा ये वाला फ्री वाला चैनल, जहाँ पर मैं जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल अभी शेयर करता हूँ। पहले यहाँ पे शेयर करता था, ठीक है, प्रीमियम चैनल में, लेकिन अभी जो है ना इस चैनल में शेयर कर रहा हूँ। और जब जो ये आप नीचे देख रहे हो ना, MK क्रिप्टो एनालिस्ट स्कैल्पिंग है, यहाँ पर मैं जो है ना एक स्ट्रेटजी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके सिग्नल यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अपने साथ। और ज़्यादातर मेरा वो ट्रेडिंग व्यू में सेव करता हूँ अपने पास, ताकि फिर आप लोगों को भी दिखा सकूँ। लेकिन जैसे ही मेरी एक्यूरेसी 10 में से 8 या 7 तक पहुँच जाए, अभी 4 और 6 में के बीच में है, जैसे ही 8 तक या 7 तक पहुँच जाए तो फिर आप लोग के साथ शेयर करना शुरू कर दूँगा। और बाकी जो अभी जो सिग्नल शेयर कर रहा हूँ तो फिर वो बंद कर लूँगा, ठीक है। और जो BTC के चैलेंज का है, लास्ट नाइट हमारा टारगेट हिट हो गया ANKR का। और पहले भी हम स्टक हुए थे। तो अगर आप जैसे कि आप देखें, एक कॉइन था, बता रहा हूँ, ये हुक वाला जैसे हमने जो है ना क्लोज कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया ऑर्डर। और उसके ठीक 2 दिन बाद उसने तकरीबन 1x पंप कर दिया। तो इस तरह हमारा ये वाला मिस हो गया, लेकिन इसमें हमने तकरीबन 17-18% का प्रॉफिट गेन कर लिया। और जहाँ तक फ्री वाले सिग्नल्स हैं, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लोग कमा रहे हैं। अगर आप भी ये वाला चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जहाँ तक 1BTC चैलेंज के है, उसमें अभी एंट्रीज मैं नहीं दे रहा। और अगर कोई लेना चाहता है तो फिर उसके पास 0.0065 BTC होना चाहिए, तो तभी उसको इन करूँगा, अदरवाइज सॉरी। तो यहाँ पर आप सिग्नल देख सकते हो, ये तकरीबन सारे के सारे मेरे फ्री सिग्नल्स हैं जो कि पिछले हफ्ते मैंने शेयर किया, और आज जो आप बाकी सिग्नल्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह सिग्नल मैं शेयर करता हूँ, तो दुआओं में याद रखिए। और अगर आपने ये वाला फ्री वाला चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ पर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल और जो स्पॉट सिग्नल्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर PNL सारा कुछ मैं शेयर करता हूँ जैसे ही टारगेट हिट करता है। और AXS के जो हमारे इंट्रीज दोनों फिल हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और इसके बाद फिर TP1 को भी हिट कर दिया। और बाकी आप देख सकते हो कि 1122 TP जो है ना हमारे पास हिट किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि LDO का 2 TP हमारे पास हिट हुए, 36% का प्रॉफिट। और लॉस कितना होता है? तकरीबन 14%। तो फिर आप देख, आपने जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो हर ट्रेड का सेम रखना होता है। अगर आपका एक ट्रेड में $2 का लॉस हो रहा है ना, तो फिर बाकी जो भी ट्रेड आप ले रहे हो उसका आपको $2 ही लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं। तो जब आपका लॉस इस तरह होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक उनके आर होगा। मीन्स अगर हमारा स्टॉप लॉस आपका $2 का स्टॉप लॉस होगा, तो इस सिग्नल में आपको $3 से लेकर $7 तक आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो फिर इस तरह आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। अगर आप इस तरह कर रहे हो कि एक ट्रेड में आपका $2 का लॉस है, दूसरे ट्रेड में आपका $5 लॉस है, और तीसरे ट्रेड में आपका $8 लॉस है, फिर चौथे ट्रेड में आपका $2 लॉस है या $3 का लॉस है, और उसमें आपने चलो मान के चलते हैं कि जो जिसमें $2 का लॉस हो रहा है वो भी आपका विन हो गया, जिसमें $3 का लॉस आपका हो रहा है वो भी आपने विन कर लिया। लेकिन मसला कहाँ पर आया? आप लॉस में कब चले जाते हो? आप लॉस में तब चले जाते हो जब आपको जो स्टॉप लॉस है वो इस तरह होता है कि मतलब सेम लॉस आपको नहीं होता, आपको लॉस परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक ट्रेड में $2 कम हो रहा है ना, तो फिर बाकी ट्रेड्स में भी $2 ही कम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तरह मैंने बताया कि ना, एक ट्रेड में $7, दूसरे में $5, तीसरे में $3, एक में $2, इस तरह। मिसाल के तौर पर आपके 3 ट्रेड्स विन हो गए, लेकिन जो सातवां ट्रेड, जो $7 का लॉस आपको हो रहा है, आपका वो ट्रेड लूज होगी, लॉस में गया।
तो बाकी अगर आप देखें ना तो तकरीबन अगर तीनों का प्रॉफिट मिलाकर भी बमुश्किल आपको $2-3 का प्रॉफिट होगा। अगर इसमें मिसाल के तौर पर मैंने 3 ट्रेड शेयर किए जिसमें आपका अपने एसएल का एक ट्रेड का $2, दूसरे का एसएल का $3 और चौथे का ट्रेड का जो $6 का लॉस था उसका भी आप जिसमें आपका $6 का लॉस हो रहा है। ये 3 ट्रेड हैं। अब 2 ट्रेड विन हो गए जिसमें $2 का लॉस है, उसमें आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। जिसमें $3 का लॉस है उसमें भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। लेकिन जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो कौन सा हिट हुआ? वो वाला हिट हुआ है जिसके $6 का लॉस है, जो कि आपकी अपनी गलती है, हमारे ऊपर फिर ना तो पे, क्योंकि ये गलती आपकी है। ठीक है, मैंने बहुत बार समझाया, तो जब आप नहीं समझ रहे हो तो फिर मैं क्या करूं? सॉरी। देख, स्टॉप लॉस आपने इस तरह मैनेज करना होता है ना कि मिसाल के तौर पर एक ट्रेड है ना, मैं आपको अगर ये दिखाऊं तो LDO का ट्रेड है, इसके हमारी एंट्री जो है ना 2.69 है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, और सेकेंड एंट्री जो है ना 2.74 है। अब इसके अगर हम एवरेज देखें तो अराउंड 2.71 बनेगी। अब हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 2.7940। तो यहाँ पर अगर आपका जब स्टॉप लॉस बनेगा तो वो $2 का होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस $2 का बन रहा है तो यहाँ पे जो सिग्नल मिली है आपको, ऊपर है, एक्सेस का हम कर देंगे। अगर यहाँ पे आपका जो 12.18 और 11.91, अगर यहाँ पे आपका जो एवरेज एंट्री बनेगी तो अराउंड 12 आसपास कुछ, या हाँ 12 आसपास आपकी जो है ना एंट्री बन जाएगी। और आपका जो टारगेट है वो हमारी दोनों एंट्री फेल हो गई, इस वजह से हमने जो फर्स्ट एंट्री जो है ना वो उसको टारगेट रखा, लेकिन फिर भी तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 11.37 है। आप जब स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना तो यहाँ इस स्टॉप लॉस, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा ना तो यहाँ पे आपको $2 का लॉस होना चाहिए। कितना? $2 का। अगर वो हम ऊपर का सिग्नल देखें तो इसमें अगर आपका ये वाला स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको फिर भी $2 का लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस तरह आपका रिस्क इजीली और ख़ूबसूरत तरीके से मैनेज होगा और आपको लॉस बमुश्किल होगा, क्योंकि अगर 10 में से कोई 1-2 हमारे लॉस स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ना, अगर यहाँ पर हम देखें एफरी वाले सिग्नल्स, तो यहाँ पे 26 सिग्नल्स हैं, कुछ स्पॉट के भी हैं। चलो मान के चाहते हैं कि 20 जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग है, बाकी जो है ना स्पॉट के हैं, और उस 20 में से 4 के स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो कितने रह गए? 16। अब अगर 4 ट्रेड में आपका लॉस हो गया $2 का, $1 आपका लॉस हो गया, और बाकियों में किसी में $1 प्रॉफिट हो रहा है, किसी में $3, किसी में $5, किसी के TP2, किसी की TP3, किसी की TP4, किसी की TP1, सॉरी यार, इस तरह आपके हिट हो रहे हैं। तो किसी में $1 प्रॉफिट हो, किसी में $3 का प्रॉफिट, किसी में $5 का प्रॉफिट हो रहा है आपके लॉस के मुताबिक। ठीक है, आपका लॉस $2 होना चाहिए। तो फिर इस तरह आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही अच्छा रिटर्न ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो मुश्किल है, आपको लॉस ही होगा। तो दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।